हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून आई के। गांव में बहुत तेजी की ठंड पड़ रही थी। सारे पक्षी एक साथ एक घोंसले में जमा होकर ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने की बातें कर रहे थे। अरे ठंड है और ड्राई फ्रूट के लड्डू नहीं बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे टुनटुनी बहन, एक काम करते हैं। सारे पक्षी एक एक करके एक एक सामान का इंतजाम करते हैं। टुनटुनी बहन, तुम जाके पास वाले जंगल में से असली घी ले आना। तुम जाकर ड्राई फ्रूट ले आना और मैं लकड़ी का इंतजाम करूंगा। और मैं लड्डू बनाऊंगी। सब अपने अपने काम अब की जिम्मेदारी ले लेते हैं। जैसे ही दूसरे दिन सवेरा होता है, सब अपने अपने काम में निकल जाते हैं। टुनटुनी दूसरे गांव घी लेने जाती है और घी लेकर वापस अपने घर लौट आती है। इधर कौवा भी लकड़ियों का इंतज़ाम करता है और बाकी सारे पक्षी अपना अपना काम करते हैं। पर कौवा और उसकी पत्नी बहुत चालाक होते हैं। वो बोलते हैं, अरे ड्राई फ्रूट के लड्डू तो हमारे घर पर बनेंगे, क्योंकि लड्डू तो मैं ही बनाऊंगी ना। सारे पक्षी मान जाते हैं, पर टुनटुनी को उसकी सारी चाल के बारे में पता रहता है कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। कौवा और कौवी की पत्नी बहुत ही ज़्यादा चालाक है। चलो ठीक है, तुम अपने ही घर पर लड्डू बना लेना। सब सामान लेकर हम तुम्हारे घोंसले पर चलते हैं। कौवा लकड़ी लेकर और टुनटुनी ड्राई फ्रूट लेकर और घी लेकर उसके घोंसले पर जाते हैं। अरे चलो, अब मैं ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। कौवी जल्दी जल्दी सारे ड्राई फ्रूट के लड्डू बना लेती है। लड्डू बहुत गर्म थे। सारे पक्षियों के मुंह में लड्डू देखकर पानी आ रहा था। इधर कौवी और कौवी का पति कहता है, ये ड्राई फ्रूट के लड्डू तो बहुत गर्म है टुनटुनी और बाकी पक्षी। अपन एक काम करते हैं, इसको पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर रखाते हैं, जिससे ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और फिर कल सुबह चाय के साथ इन लड्डुओं का मजा लेंगे। मजा। सारे पक्षी मान जाते हैं और लड्डू को एक कटोरे में भरकर कौवा और उसकी पत्नी सबसे ऊंची डाल पर रखाते हैं। टुनटुनी को पता होता है कि ये दोनों कुछ न कुछ चाल ज़रूर चलेंगे। कौवे जी, सारे पक्षी अपने अपने घर चले गए हैं और मैंने लड्डुओं का टोकरा इसलिए ऊपर रखाया है कि अपन उसको रात में खा जाएंगे और उसमें मिट्टी भर देंगे। अच्छा, ऐसी बात है कौवी। मेरी पत्नी तो बहुत ही समझदार है। पर कौवा और कौवी की ये सारी बातें उसके घोंसले के बाहर बैठे पक्षी सुन रहे थे। टुनटुनी ने सारे पक्षियों को रोक लिया था, अपने अपने घर जाने नहीं दिया था। बोला था, ये दोनों जरूर कुछ ना कुछ चाल चलेंगे। जैसे ही वो दोनों सो जाते हैं, टुनटुनी जाकर वो लड्डुओं का टोकरा उठा लाती है और अपने घोंसले पर रख देती है और उसमें मिट्टी भरकर वापस पेड़ की डाली पर रख आती है। जैसे ही सवेरा होता है, टुनटुनी सारे पक्षियों के साथ चाय बनाकर उन लड्डुओं का मजा लेती है। इधर कालू और उसकी पत्नी जैसे ही जाकर डाली पर देखते हैं तो कटोरे में तो मिट्टी भरी होती है। वो दोनों रोते बिलबिलाते टुनटुनी के घोंसले पर जाते हैं। टुनटुनी बहन, तुम्हें पता नहीं लड्डू कहाँ चले गए और उसमें मिट्टी भरा गई। अरे ये प्लान तो तुम्हारा और कौवे का था ना। लड्डू तो ये रहे हमारे पास। हमें तुम्हारी चालाकी के बारे में सब पता था कौवा और कौवी बहन।
टुनटुनी बहन हमें माफ कर दो, हमने तो बहुत ज्यादा ही चालाकी करने का सोचा था, हमें माफ कर दो और थोड़े से लड्डू हमें भी दो। जैसे ही वो दो सब लोग ऐसा सुनते हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। देखा, ऐसा ही होता है, जब किसी के बारे में बुरा सोचो तो अपना ही बुरा होता है। फिर टुनटुनी तरस खाकर लड्डू उन दोनों पति पत्नी को भी दे देती है और उनको सीख देती है कि अब आगे से ऐसा करा तो तुम्हें कुछ भी चीज हम नहीं देंगे। और वो लोग मज़े से लड्डू खाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।